रूस का लूना 25 हुआ लापता। रशियन स्पेस एजेंसी में फैला टेंशन का माहौल। स्पेसक्राफ्ट की खबर न मिलने पर सूखा प्रेसिडेंट पुतिन का गला। क्या चांद पर अमेरिका चुपके से ले रहा है रूस से बदला? दोस्तों, पिछले महीने जब भारत ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था, तब से लेकर आज तक भारत का ये अंतरिक्ष यान चांद पर कीर्तिमान रचे जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ चीन और अमेरिका भी अपने मून मिशन को भेजने की तैयारी में लगे हुए हैं। ऐसे में अंतरिक्ष में अपना दबदबा कम ना हो जाए, इसलिए कुछ दिन पहले रूस ने चंद्रयान 3 के पीछे अपने लूना 25 स्पेसक्राफ्ट को भी चांद की तरफ रवाना कर दिया था और अपने ही दोस्त भारत के साथ कंपटीशन में उतर आया था। लेकिन अब जो खबर आ रही है, उसे देखकर यही लग रहा है कि चांद पर जाने की हड़बड़ी में रूस बड़ी गलती कर बैठा है। तो आखिर क्या है वो खबर और कहां गायब है रूस का लूना 25? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आखिरी बार लूना 25 की खबर सिर्फ रशियन स्पेस एजेंसी रोस्कोसमोस के ट्विटर हैंडल से आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि लूना 25 चांद की कक्षा में प्रवेश कर चुका है और वो जल्द ही चांद की एक खूबसूरत तस्वीर भी भेजने वाला है, जिसके कुछ समय बाद ही रूसी स्पेस एजेंसी ने वो तस्वीर शेयर भी की थी, जिसमें हमने चंद्रमा की फार साइड में मौजूद जिमान क्रेटर की एक झलक देखी थी। 184 किलोमीटर चौड़े इस क्रेटर की गहराई अब तक कोई नहीं जान पाया है, लेकिन ये क्रेटर अरबों साल पुराना है, जिसकी तस्वीर लूना 25 के लैंडर ने खींचकर भेजी थी। इस तस्वीर को शेयर करने के साथ रोस्कोसमोस ने बताया था कि लूना 25 चंद्रयान 3 से 50 किलोमीटर आगे है। उस वक्त चंद्रयान 3 चांद की सतह से 153 किलोमीटर की दूरी पर था, यानी कि चांद से लूना 25 की दूरी सिर्फ 100 किलोमीटर थी। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि पिछले 2 दिनों से लूना 25 की कोई भी खबर नहीं आ रही है। इसे लेकर ना ही रूसी स्पेस एजेंसी कोई बयान जारी कर रही है और ना ही इंटरनेशनल मीडिया इसे कवर कर रहा है। तो क्या लूना 25 गायब हो चुका है या फिर चांद की सतह पर क्रैश लैंडिंग करके तबाह हो चुका है? ये सवाल आपके भी दिमाग में जरूर आए होंगे। तो आपको बता दें कि जब लूना 25 ने जिमान क्रेटर की तस्वीर भेजी थी, तब वो चंद्रमा की कक्षा की फार साइड यानी कि उस हिस्से में था जिसे धरती से देखा नहीं जा सकता। इसी वजह से दुनिया की कोई भी स्पेस एजेंसी इस पर अपने ट्रैकिंग डिवाइस को फिट नहीं कर सकती और सिर्फ रोस्कोसमोस ही इसकी लोकेशन के बारे में सटीक जानकारी दे सकती है। हालांकि अगर ये क्रैश हो चुका होता तो रूस ने इस बात का खुलासा कर दिया होता, लेकिन यह भी बात सच है कि अतीत में रूस ने अपने कई स्पेस मिशन के बारे में झूठी खबरें फैलाई थी। जैसा कि अब 1957 में उन्होंने अंतरिक्ष में पहली बार लाइका नाम की फीमेल डॉग को भेजा था, तब वो अंतरिक्ष में पहुंचते ही ओवर हीटिंग की वजह से मर गई थी। लेकिन अगले 40 सालों तक रूस ये बोलता रहा कि लाइका ने पूरे 6 दिन तक स्पेसक्राफ्ट में बैठकर सरवाइव किया था और आखिर में ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। फिर 2002 में रूस के इस झूठ से पर्दा उठा था, यानी कि लूना 25 की असली पोजीशन जानने के लिए हमें लैंडिंग के दिन यानी कि 22 अगस्त का इंतजार करना होगा, क्योंकि अगर तभी रूस ने अपना मुंह नहीं खोला तो दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज लूना 25 का पता लगाने में जुट जाएंगी। अब दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जहां इंग्लिश मीडिया चंद्रयान 3 मिशन के हर पड़ाव की खबर को कवर कर रही है, वहीं उन्होंने लूना 25 मिशन का बहिष्कार कर दिया है और वो इसकी किसी भी उपलब्धि को दिखाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाना चाहती है, क्योंकि वे लोग यूक्रेन वॉर की वजह से रूस पर भड़के हुए हैं। वहीं रूसी स्पेस एजेंसी ने भी हड़बड़ी में इस मिशन पर 1600 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं, जिसके बाद रोस्कोसमोस के चीफ ने प्रेसिडेंट पुतिन के सामने आकर कहा था कि इस मिशन की सफलता के चांसेस सिर्फ 70% हैं, जबकि भारत के चंद्रयान 3 मिशन, जिसे 615 करोड़ के बजट में किया जा रहा है, उसकी सफलता के चांसेस 100% हैं। इसलिए अपनी एजेंसी के इस बयान को सुनकर पुतिन भड़क गए थे और उन्होंने इस मिशन को सीक्रेटली हैंडल करने का ऑर्डर दे दिया। साथियों, चंद्रयान 3 और लूना 25 मिशन के बीच क्या अंतर है, उस पर एक नजर डालें। तो जहां चंद्रयान 3 को हमने इलिप्टिकल पाथ से चांद की तरफ भेजा था, वहीं लूना 25 ने चांद तक जाने का डायरेक्ट रास्ता पकड़ा था। इसलिए चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचने में 42 दिन लगे, जबकि लूना 25 को 5 दिन। लेकिन यह रास्ता चुनकर चंद्रयान 3 ने काफी पैसे बचा लिए, क्योंकि इसमें ईंधन का काफी कम इस्तेमाल होता है। वहीं लैंडिंग के लिए चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर 30 किलोमीटर के एल्टीट्यूड से लैंडिंग प्रोसेस शुरू करने वाला है, जबकि लूना 25 मात्र 18 किलोमीटर की ऊंचाई से उतरने वाला है।
इसके अलावा जहां 4 साल रिसर्च करके इसरो ने चंद्रयान 3 के लिए एक परफेक्ट लैंडिंग स्पॉट चुना है, वहीं रूस ने लूना 25 के लिए 3 रैंडम लैंडिंग स्पॉट को चुने हैं, जिनमें से किसी एक पर लूना 25 लैंडिंग करेगा। तो दोस्तों, भारत और रूस के बीच शुरू हुई इस स्पेस रेस में आखिर कौन पहले जीत हासिल करेगा? रूस की 50 साल पुरानी टेक्नोलॉजी या भारत का सुपर एडवांस चंद्रयान? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही ऐसे ही कमाल का कंटेंट देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।